अपने मित्र सरयू राय के समर्थन में खुलकर उतरे नीतीश कुमार। बीजेपी को सीधे दे डाली चेतावनी, अगर आप साथ नहीं लड़ेंगे चुनाव तो हो जाएगा नुकसान। सरयू राय और नीतीश कुमार लगातार सुर्खियों में हैं। सरयू राय और नीतीश कुमार कॉलेज के दिनों के दोस्त बताए जाते हैं। दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी है। खबर ये आई कि सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा का जेडीयू के साथ सीटों पर समझौता हो सकता है। यानी जेडीयू को अगर एनडीए कोटे से कुछ सीटें मिलती हैं तो उनमें से कुछ सीटें जो हैं वो सरयू राय को दी जाएगी, या फिर खबर ये भी है कि भारतीय जनतंत्र मोर्चा का जेडीयू में विलय हो सकता है। भाजपा इससे आनाकानी करती रही, लेकिन अब जेडीयू की तरफ से दो टूक जवाब आया है और ये कहा सरयू राय हमारे साथ हैं, मजबूती से हैं। साथ ही साथ जेडीयू के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष खीरो महतो ने बाबूलाल मरांडी को साफ तौर पर समझा दिया है कि सरयू राय उनके साथ हैं, और अगर भाजपा एनडीए गठबंधन में जेडीयू को शामिल नहीं करती है तो उनको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी जेडीयू ने साफ तौर पर बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया है, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार नीतीश कुमार के सहारे है। इसलिए इस बार के बजट में भी बिहार का बोलबाला रहा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अब सरयू राय को लेकर नीतीश कुमार अड़ गए हैं अपने दोस्त की खातिर। दोनों की दोस्ती जो है वो काफी चर्चे में रहती है। इसके पीछे की एक कहानी है। सरयू राय ने एक किताब लिखा था, समय का लेख, और उस किताब का विमोचन सरयू राय नीतीश कुमार के हाथों करवाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त 2017 में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन में थे। ये खबर जब अमित शाह तक पहुंची तो फिर उन पर दबाव दिया गया सरयू राय पर कि आप भारतीय जनता पार्टी में होते हुए नीतीश कुमार से अपने किताब का विमोचन नहीं करा सकते। लेकिन सरयू राय कहां किसी की सुनने वाले हैं, वो पटना पहुंचे और नीतीश कुमार से उस किताब का विमोचन कराया। उसके बाद रघुवर दास काफी नाराज हुए। रघुवर दास और अमित शाह ने मिलकर सरयू राय को जमशेदपुर पूर्वी से टिकट नहीं दिया, और अब नीतीश कुमार उस एहसान का बदला चुका रहे हैं। जिस दोस्त ने अपने दोस्त की खातिर जो है वो उसे अपनी पार्टी से बाहर निकलना पड़ा, अब उसी दोस्त की खातिर नीतीश कुमार अड़ गए हैं और साफ तौर पर भाजपा आला कमान को मैसेज दिया कि सरयू राय के नाम पर वो समझौता नहीं कर सकते। सरयू राय जो है उनके साथ वो मजबूती से खड़े हैं, और जेडीयू इस बात का भी दबाव बना रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव में आजसू और बीजेपी का गठबंधन नहीं हुआ, उसके बावजूद बीजेपी ने बाकायदा सिल्ली से सुदेश महतो के खिलाफ अपने प्रत्याशी नहीं दिया, क्योंकि वो सुदेश महतो की सिटिंग सीट थी। इसके अलावा हुसैनाबाद से भी भाजपा ने अपने प्रत्याशी को नहीं उतारा। इसी को आधार बनाकर जेडीयू भाजपा पर इस बात का दबाव बना रही है कि आप जमशेदपुर पूर्वी जो है उस सीट पर, जो सरयू राय की सिटिंग सीट है, अगर आप उस पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारते हैं तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रघुवर दास खेमा भी अब जो है सरयू राय के पीछे पड़ गया है और वो जमशेदपुर पूर्वी से अपने किसी परिजन को टिकट दिलवाना चाहते हैं। तो साफ तौर पर एनडीए में फूट दिख रही है। जेडीयू ने साफ तौर पर बीजेपी को चेतावनी दी है और ये भी कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में हम साथ में चुनाव नहीं लड़े, इसलिए आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, और इस बार भी अगर आप हमारे साथ गठबंधन नहीं करते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं। इसके अलावा सरयू राय की भारतीय जनतंत्र मोर्चा की पकड़ सवर्ण वोटों पर है, और झारखंड के जो सवर्ण नेता भाजपा के नेता रहे हैं, नाराज हैं, वो सरयू राय के समर्थन में आ सकते हैं। ऐसे में अगर 30-40 सीटों पर जेडीयू और भारतीय जनतंत्र मोर्चा जो है अपने प्रत्याशी उतारती है तो सीधे तौर पर इससे नुकसान जो है भाजपा को होगा, और यही इशारा जो है वो जेडीयू बीजेपी को कर रही है। तो कुल मिलाकर खबर यही थी कि सरयू राय के समर्थन में खुलकर उतर आए हैं नीतीश कुमार। बीजेपी को दे डाली चेतावनी, और बीजेपी के लिए नीतीश कुमार को इग्नोर करना इस बार के विधानसभा चुनाव में आसान नहीं होगा, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार नीतीश कुमार के सहारे टिकी है। जो कह सकते हैं कि पिलर है कुर्सी की, उसमें एक पिलर नीतीश कुमार है। अगर एक पिलर भी ढहता है तो मोदी सरकार जो है वो केंद्र में जो है उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि सरकार भी गिर जाए। ऐसे में अब हमें कुछ दिनों का इंतजार करना होगा, क्या वाकई में जेडीयू एनडीए कोटे से चुनाव लड़ेगी।
और सरयू राय क्या जेडीयू में अपनी पार्टी का विलय करेंगे या फिर कुछ सीटों पर समझौता करेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।